सर पेमेंट वाले मुद्दे पे और नमस्कार। आज हम राजस्थान के उस बड़े मामले की बात करेंगे जो 1000 करोड़ रुपए के अवैध व्यवसाय से संबंधित है। न केवल अवैध व्यवसाय का मामला है, हमारे राजस्थान में ऐसे हजारों गुरुजन हैं जिनके प्रति हम गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी श्रद्धा और सम्मान से बातें करते हैं, और उन गुरुजनों के हालात क्या हैं और उन गुरुजनों के साथ साथ उन कॉलेजों में पढ़ने वाले बालकों के, विद्यार्थियों के क्या हालात हैं, ऐसी रोचक जानकारी, ऐसी वो चीज़ें जो देश में आपकी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बीएड कॉलेज ये आपने ज़रूर सुना होगा, एसटीसी कॉलेज आपने ज़रूर सुना होगा, और इनके साथ डिग्री कॉलेज को जब मिलाते हैं तो ये कॉलेज वाले लोग, जिनमें मेरी जानकारी के अनुसार 1600 से ज़्यादा कॉलेज हैं, 1600 से ज़्यादा कॉलेज हैं, जिनमें 40% कॉलेज जो है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले लोग, प्रोफेसर और जो अन्य लोग हैं, बाबू हैं वहाँ तक, उनके भी कॉलेजों में मालिकाना हक है या पार्टनरशिप है। अब आप बताइए, कॉलेजों में ऐसा क्या है जो सभी लोग इधर दौड़ रहे हैं? तो सही बात यह है कि उसमें जो खेल चलता है, कुछ गुरुजन मेरे पास आए हैं और गुरुजनों ने जो मुझे बात बताई है वो सुनकर मैं इतना आश्चर्यचकित हूँ। पहली बार, शायद फेसबुक पर पहली बार किसी एक बड़े वर्ग की बड़ी समस्या को इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है। 1000 करोड़ का अवैध व्यवसाय, ये तो मैंने मिनिमम बताया है। बीएड कॉलेज के नाम पर क्या क्या चलता है उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं गुरुजी श्री चंद्रमोहन जी से बात कराता हूँ आपकी, वो बताएंगे हमको कि कितने पीटीटी के एग्ज़ाम से लोग आते हैं और उनके माध्यम से कितना रुपया रेवेन्यू 2 साल यानी 1 डिग्री के दौरान उन कॉलेज वालों को मिलता है। श्री चंद्रमोहन जी, मैं चंद्रमोहन जी की तरफ करता हूँ, कृपया। ये लगभग 1600 बीएड कॉलेज राजस्थान में है और पीटीटी के थ्रू इसमें सारे एडमिशन होते हैं। एक बच्चे की फीस 27,000 रुपये है, 2 साल में 54,000 रुपये होते हैं और लगभग 1.5 लाख के आसपास एडमिशन होते हैं। ये पूरा राउंड फिगर 1000 करोड़ से ऊपर का जाता है। ये सारा पैसा कॉलेजों को मिलता है पूरी तरीके से। लेकिन जहाँ तक स्टाफ की बात है, तो स्टाफ हर कॉलेज में 3, 4, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों का स्टाफ है। हाँ, ऑन रिकॉर्ड पूरा स्टाफ शो होता है, एक्चुअल में वो स्थिति अभी नहीं है। और ना ही जैसे स्टाफ को पूरा स्केल जो यूजीसी स्केल है, एनसीटी के नॉर्म से है, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, वो स्केल, वो पेमेंट किसी टीचर को नहीं दिया जाता। गुरुजी ने जो बात बताई है उसको अगर आप समझना चाहें सरल भाषा में, तो पीटीटी एग्ज़ाम से बीएड होती है और बीएड एसटीसी करके ये लोग हमारे विद्यालयों में टीचर लगते हैं, और वह टीचर वो जो इस देश का भविष्य बनाएंगे, हमारे बालकों को पढ़ाएंगे, वो वाले टीचरों की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो लोग मुझे देखते जा रहे हैं, इस गंभीर विषय को शेयर करते जाएं, ताकि ये बहुत बड़ा मामला है। 1000 करोड़ का केवल मिनिमम बता रहा हूँ आपको, जो पेमेंट किसी न किसी रूप से सरकार से इनको मिलता है। सरकार के पास कहाँ से आता है? आपकी जेब से। तो इस विषय को ध्यान से सुनना जरूरी है आपके लिए। और मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर प्रशांत जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो टीचरों का वेतन क्या दिखाते हैं और क्या देते हैं, आपको बताएंगे। डॉक्टर प्रशांत जी। नमस्कार जी। ये कॉलेज के वेतन की जो बात है, वैसे तो वेतन से रिलेटेड मामला जो है वो सीधा यूजीसी, एनसीटी ये नॉर्म्स में लिखा हुआ है। एनसीटी जब कॉलेजों को मान्यता देती है, इसी तरीके से विश्वविद्यालय जब इन्हें एफिलिएशन देता है तो ये सब लिखा हुआ होता है कि एनसीटी और यूजीसी के अकॉर्डिंग जो है वो इन सब स्टाफ को वेतन मिलनी चाहिए, पूरा वेतन आयोग लगना चाहिए। इसी तरीके से जो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1993 है, उसके अंदर भी समान कार्य समान वेतन की बात की गई है कि प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट संस्था या गवर्नमेंट की संस्था जो है उनमें किसी तरीके का कोई अंतर नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब, 1 मिनट में बीच में रोकना चाहूंगा। मुझे अभी मैंने कहीं कागजों में पढ़ा कि बीएड कॉलेज में जो लोग लगते हैं कम से कम एमएड की डिग्री किए हुए होते हैं लोग। जी
सर। और उनको मिनिमम वेतन जो है 57,700 रुपए मिलना चाहिए। जी सर। क्या आपकी जानकारी में ये बात सही है? जी सर, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अब उनको पेमेंट 57,500 मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि इस मामले के अंदर कॉलेज निदेशालय, यूनिवर्सिटी और एनसीटी का जो रूल है वो आपस में केवल लिख दिया जाता है कि मानकों के अनुसार तनख्वाह दी जाएगी और एफिडेविट वगैरह, शपथ पत्र वगैरह संस्थाओं से लिए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई पालना सुनिश्चित हुई या नहीं हुई, उनके उन कॉलेज वालों ने उन स्टाफ को उतना पेमेंट दिया या नहीं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि कोरोना काल के अंदर जब वेतन काटा गया, और बहुत सारे अखबारों में आपने ऐसे, जनता ने भी बहुत सारे केस पढ़े होंगे जिसमें हमने भी संगठन के माध्यम से ये मुद्दा उठाया, और लगातार सारे के सारे यूनिवर्सिटीज ने लेटर जारी करके उन निजी कॉलेजों को गाइड किया कि आप अपने अपने वेतन प्रपत्र जो हैं वो हमें भिजवाइए, स्टाफ को आपने पेमेंट किया या नहीं, क्योंकि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से लेकर के सभी के आदेश थे कि किसी का वेतन नहीं काटा जाएगा। लेकिन आज तक उन वेतन प्रपत्रों की सूची जो है वो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं पहुंचाई गई है। डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है वो सुनकर शायद आप सब लोगों को आश्चर्य होगा। बीएड कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 57,700 रुपए से कम नहीं दिया जा सकता। ध्यान से सुनिए, 57,700 रुपए से 1 रुपया भी कम दिया तो कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाएगी, कानून में लिखा हुआ है। लेकिन इन गुरुजनों को कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, और उसके भी आगे सुनिए, मैं जो बात अब आपको बताने वाला हूं वो ये है कि जो लोग बीएड कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ टीचर है ही नहीं, केवल कागजों में टीचर है। तो मैं अभी आपसे बात करूंगा, श्री ललित कुमार जी गुरुजी हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे कागजों में टीचर है क्या सच में। नमस्कार। ये केवल निजी जो बीएड कॉलेज है उसी तक मामला नहीं है। जो 5 राजकीय बीएड कॉलेज पिछली बार अशोक गहलोत सरकार ने खोले थे वो स्टाफ की कमी के कारण ही बंद हुए थे, और अभी हमने एक आरटीआई लगाई, उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डाइट्स हैं उनमें जो टीचर्स हैं उनकी 80% सीट खाली है, और जो 20% पर लिपापोती चल रही है, जो आधे अधूरे शिक्षक निकाल रहे हैं डाइट के माध्यम से सरकार, उसमें भी वो शिक्षक लगे हुए हैं जो वहाँ पर नहीं होने चाहिए। अर्थात जो स्कूल टीचर नियुक्त हुए हैं वही डेपुटेशन पर इन डाइट्स में व्याख्याता बन जाते हैं और बीएसटीसी का कोर्स बच्चों को डरने से करवा देते हैं, और इनके लिए सरकार कभी कोई मानक तय नहीं कर पाई कि एक डेपुटेशन पर एक टीचर रहेगा तो कितने समय तक रहेगा। ललित जी ने हमको जो बताई है बात, सरकारी कॉलेज डाइट, यानी राजस्थान के हर जिले में डाइट कॉलेज आपको सुना होगा, कुछ लोगों ने एसटीसी वहां से की होगी, वहां पर लिस्ट मेरे सामने पड़ी आरटीआई में, अपवाद को छोड़कर एक भी योग्य वहां पर पढ़ाने वाला प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है। सरल भाषा में समझिए, बीएड की डिग्री में पढ़ाने वाला, एसटीसी की डिग्री में पढ़ाने वाला, डीएलएड डिग्री में पढ़ाने वाला, और इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए बीएड और बीएससी बीएड, इनमें भी पढ़ाने वाला एमएड से कम नहीं हो सकता। और आप आश्चर्य करेंगे कि डाइट में जो पढ़ाई कराने वाले लोग हैं वो योग्य ही नहीं है, यानी सरकार चाहती ही नहीं है कि योग्य व्यक्ति इन बच्चों को पढ़ाए, और बाद में ये लोग, अयोग्य लोग जो है, इस प्रकार से कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर के बाद में पढ़ाने लग जाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी बढ़ाऊं कि इसके अलावा जो प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 1,600 से ज़्यादा है। हर एक कॉलेज वाले को एक कॉलेज में मिनिमम 15 या 16 पढ़ाने वाले लोगों को रखना है। यह यूजीसी स्पष्ट रूप से कहती है, एनसीटी यूजीसी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती है। लेकिन कॉलेजों में क्या है, कागजों में डिग्रियां रख करके, और वो भी फर्जीवाड़े से, जैसे कुछ टीचर्स का बायोडाटा या कोई आईडी कहीं से चोरी कर ली और कॉलेज वाला फर्जी फोटो लगाकर, वो भी फोटो मेरे सामने पड़ी है, और इस प्रकार से उनका डेटा दिखा करके यूनिवर्सिटी के लोगों से मिली भगत कर, सुन लीजिए, राजस्थान सरकार के कुछ लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के लोगों से मिली भगत कर इस 1,000 करोड़ के अवैध व्यवसाय में पार्टनर बनकर यह खेल चल रहा है। मुझे लगता है आपने ठीक ढंग से सुना होगा। तो वो जो टीचर है, जहां पर 16 होने चाहिए वहां पर 2-3 भी नहीं है, और जो 2-3 है उनको भी वेतन नहीं दे रहे हैं ये लोग। केवल डिग्री रखने के नाम पर कुछ पैसा
या उनको फायदा या साल भर का 10-20 हजार रुपया वो देते हैं और उसके नाम पर राजस्थान के युवाओं का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। मैं अभी आपके एक अन्य साथी हैं गुरुजी श्री महेंद्र सिंह जी, उनसे निवेदन करूंगा कि कॉलेजों में लैब वगैरह कुछ है क्या वास्तव में, और दिखाते हैं क्या इंस्पेक्शन में क्या। श्री ललित जी, महेंद्र जी गुरुजी। नमस्कार। मतलब ज्यादातर कॉलेजों में ना तो लैब है ना पुस्तकालय है, और उनको जब चेक करने के लिए आते हैं मतलब यूनिवर्सिटी से, तो मतलब दुकान वालों से किताबें खरीद के थोड़ी देर मतलब एक रूम में जमा के उनके फोटो वीडियो दिखा के और लिफाफे में बंद करके ले जाते हैं। ज्यादातर में ये फर्जीवाड़ा कॉलेजों में हो रहा है। गुरुजी ने जो बताई है बात, उसको सरल भाषा में समझ लीजिए। जो कॉलेज नॉर्म्स के अनुसार जितना होना चाहिए किसी के पास नहीं है, यानी 99% कॉलेजों में लैब और अन्य संसाधन है ही नहीं, बिल्डिंग है ही नहीं। इसके बावजूद इनको पास करके यूनिवर्सिटी के लोग या एग्जामिन करने जो लोग आते हैं वो पैसा खाकर इनको मान्यता दे देते हैं और ये लोग अवैध वसूली करते हैं। एक जानकारी मैं गुरुजी से चाहूंगा कि बच्चों से क्या आप फीस ले सकते हैं क्या, किसी भी रूप में कोई फीस ले सकते हैं क्या? मैं श्री चंद्रमोहन जी से वापस निवेदन करना चाहूँ, इस संबंध में बताएं। नहीं, जो निर्धारित है गवर्नमेंट की डिसाइडेड फीस है, उसके अलावा 1 रुपया भी किसी के ऊपर से नहीं दिया जा सकता। गुरुजी ने जो बताया है उसमें यह बताया कि 1 रुपया भी फीस बीएड कॉलेजों से नहीं ले जा सकती। अभी डॉक्टर प्रशांत जी हमको बता रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसा लिया वो सब लोग जेल में, इन पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही है, बस न्यूज़। ये देखिए सब लोग रिश्वत में पकड़े गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन सब कॉलेज संचालकों को पकड़ा है। ये लोग रिश्वत लेते हैं किसी अलग अलग नाम पर, जबकि कानून में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये देखिए धौलपुर में, जोधपुर में ये सब लोग रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। अब बीएड कॉलेज में अगर कोई परीक्षार्थी मुझे देख रहा है जो बीएड कर रहा है, अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आप तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना करिए और उस पैसे के साथ उस कॉलेज संचालक को आप पकड़वा सकते हैं। ये बिजनेसमैन है, ये कोई शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार के कानून के नियमों के अनुसार एक सिंगल सिक्का भी ये कॉलेज वाले फीस के नाम पर या यूनिवर्सिटी के फीस के नाम पर भी नहीं ले सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए जेएस वर्मा कमीशन की एक बात बताता हूं आपको। उसने कहा है कि ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो हैं पूरे देश में इसकी बहुत चर्चा है, ये पैसों के लिए डिग्रियां बेचते हैं, शिक्षा का कोई मामला नहीं है इनके पास। आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं या थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग को जब देखेंगे तो उनको खुद को पता है राजस्थान में लाखों लोग बीएड करके आज बेरोजगार बैठे हैं। इन कॉलेज संचालकों ने उनसे लाखों रुपए लूटे हैं और निश्चित रूप से इन्होंने अपने घर भर लिए। मैं पहले बता चुका हूं ये कॉलेज लगभग लोगों नेताओं के हैं और ये नेता अपने घर भर रहे हैं स्पष्ट रूप से। इसमें बड़ा हिस्सा सरकार के मंत्रियों तक, अफसरों तक, यूनिवर्सिटी के लोगों तक जाता है, अन्यथा इतनी गड़बड़ियां होना संभव ही नहीं है। मैं संपर्क पोर्टल पर जब कोई शिकायत की जाती है तो उसके बारे में गुरुजी बताएंगे कि वास्तव में संपर्क पोर्टल नाम की जो बीमारी अशोक गहलोत जो बहुत चिल्ला कर कहते हैं संपर्क पोर्टल पर हमने काम कर दिया है, उसकी सच में हकीकत तो यह है कि वह संपर्क पोर्टल पे कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए संपर्क पोर्टल, हमने एक आरटीआई के माध्यम से ये सूचना ली थी जिसके अंदर साफ साफ लिखा था कि क्या शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन मनमाने ढंग से निर्धारित करने का अधिकार संस्था संचालन करने वाली समिति के अध्यक्ष, डायरेक्टर यानी कि प्राइवेट मैनेजमेंट के पास है? तो सूचना के अधिकार में जवाब मिला नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है, दरअसल नहीं हो सकता। अब जब हमें वेतन नहीं दिया गया और हमने शिकायतें करनी शुरू करी संपर्क पोर्टल पे, तो संपर्क पोर्टल ये जवाब देता है कि संबंधित निजी संस्थान की जांच एजेंसियों से करवाने के लिए स्वयं के स्तर पर संपर्क करें। निजी संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी और वेतन का निर्धारण संस्था अधिकारी कर्मचारी के मध्य अनुबंध अनुसार तय होता है। इस हेतु समस्त वित्तीय प्रबंधन संस्था अपने स्तर पर जाने से विभाग का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास व्हाट्सएप में कॉलेज डायरेक्टर का भी लेटर आया था जिसके अंदर भी ये लिखा गया था कि निजी संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी अधिकारी के वेतन का निर्धारण। कुल मिलाकर डॉक्टर प्रशांत जी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार के बहुत सारे लोग कहीं न कहीं इनको पिछले दरवाजे से संपर्क पोर्टल पे
55 तक हमारे कमेंट पहुंच गए हैं। 55 बार इधर से उधर ट्रांसफर करी जा रही है शिकायतें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास दी जा रही है शिकायत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के डॉक्टर पास। साहब, आप मुझे बताइए कि आपके जो आईडी है और आपकी फोटो है वो किस तरह से दुरुपयोग की जाती है डिग्रियां, मुझे एक बार बताइए। कई बार इन बीएड कॉलेजों के अंदर जो है वो एफिलिएशन जो होती है, जब लेते हैं तब डॉक्यूमेंट्स केवल पहुंचाए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्सों में कई बार तो ऐसा होता है कि कोई स्टाफ गया और वहां पर उसने 5, 10 या 15 हजार रुपए लिए और उन बीएड कॉलेज में अप्रूवल करवा दिया, जो यूनिवर्सिटी के सामने कमेटी आई थी वहां। कई बार तो कुछ एजेंट्स और कुछ दलालों की इतनी ज्यादा सेटिंग होती है कि यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएशन के लिए जो आते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने, उनके सामने ही वहां डॉक्यूमेंट चला दिए जाते हैं। हमारे पास में एक आरटीआई का ऐसा सबूत पड़ा है जिसके अंदर हमारे ही किसी साथी का नाम, लेकिन फोटो किसी और आदमी की, और उसके आगे परसेंटेज वगैरह जो है वो सेम है उनके, लेकिन इस तरीके के कॉलेज के अंदर, जबकि वो आदमी कभी उस कॉलेज के अंदर गया ही नहीं कब। और उस कॉलेज की वो जो स्टाफ की लिस्ट हमने आरटीआई से मंगाई थी उस पर रजिस्ट्रार के साइन है, रजिस्ट्रार साहब ने। डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि आपकी डिग्रियां, कुछ टीचरों की डिग्रियां या आपकी आईडी चोरी करके कुछ कॉलेज जो है फर्जीवाड़े से एक टीचर को 10-10 जगह दिखा रहे हैं? हमें यही तो डर है कि हमारी खुद की डिग्री, कुछ तो हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो तो साथ के अंदर कोई, लेकिन हम जैसे बहुत सारे साथियों की डिग्रियों का हमको पता ही नहीं है कि हमने कभी किसी कॉलेज में पढ़ाया होगा तो वहां से हमारा डॉक्यूमेंट पता नहीं कहाँ पहुंचा है या किस तरीके से, तो वो किस तरीके से डिग्री आगे से आगे जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैं चंद्रमोहन जी सर के पास आता हूं। सर, मुझे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनके बारे में मैं पहले से जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो इनके से पढ़ते हैं इनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैं भी निवेदन करूंगा एक बार थोड़ा सा अपने हिसाब से इस विषय को थोड़ा समझाने की कोशिश करें संक्षेप में। ये पूरा ये जो शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मामला है, सारे कॉलेज, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो ठीक ठीक नियमों की पालना करेंगे, ज्यादातर में ये कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है, स्टाफ नहीं रखा जा रहा है, फर्जी स्टाफ दिखाया जा रहा है, वेतन के नाम पर कुछ पैसे दे करके कुछ वापस लेने का प्रोसेस भी कई संस्थानों में इस तरीके से है। और एक तरीके से पूरी साठगांठ के साथ ये काम चल रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, ये कुछ नेताओं से संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे जो चीज़ें इसमें एक साथ मिली हुई हैं और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। अच्छे टीचर नहीं बन पा रहे हैं कॉलेजों में, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि टीचर नहीं है पढ़ाने वाले, सिर्फ टीचर के नाम कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स में है, रजिस्टर में लिखे हुए हैं, बाकी एक्चुअल में फिजिकली वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं। सर ने जो हमको बात बताई है बहुत ही रोचक है। सच में बीएड कॉलेज के नाम पर, एसटीसी कॉलेजों के नाम पर बहुत बड़ा हजारों करोड़ का अवैध व्यवसाय चलता है और इस अवैध व्यवसाय में सरकार, नेता, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज चलाने वाले व्यवसायी, दोबारा सुनिए, व्यवसायी, बिजनेसमैन, वो कोई शिक्षा का प्रसार करने वाले लोग नहीं है, उन्होंने ये धंधा किया है और राजस्थान के लाखों बेरोजगार जो आज बीएड किए बैठे हैं उनको लूटा है उन्होंने। मुझे लगता है जितने लोग देख रहे हैं उनमें से कई सारे लोग हैं जो बीएड के नाम पर लूटे होंगे। मैं ललित कुमार जी सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो कुछ जो बताना चाहें इस विषय पर, जो भी उनका। ललित जी। सभी जो बीएड करने वाले प्रशिक्षणार्थी हैं वो सर अभी आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप संपर्क करके जो भ्रष्ट कॉलेज हैं आपसे अतिरिक्त शुल्क मांग रहे हैं 26,880 रुपये ईयरली के अलावा कॉलेज आपको यूनिफॉर्म के नाम पर, बुक्स के नाम पर जो ये धंधा चला रखा है उसमें एक पैसा भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आप उसकी शिकायत पीटीटी को कीजिए। ललित जी, मेरा सवाल ललित जी सर ने अभी बताया 26,880 रुपया साल का, इससे ज्यादा एक सिक्का भी देने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों को दोबारा रिपीट करता हूं, ललित जी के पास वापस आता हूं, उससे पहले बताता हूं, फीस के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, किताबों के नाम पर, यूनिवर्सिटी फीस के नाम पर या किसी भी नाम पर 1 रुपया, एक सिक्का भी नहीं लिया जा सकता। ललित जी, मैं सही कह रहा हूं क्या? निश्चित तौर पर सर आपकी बात बिल्कुल सही है। साथ ही एक विद्यार्थी का अधिकार है कि उसको कॉलेज में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, पीने के लिए साफ पानी मिले, शुद्ध हवादार कमरे हो, अच्छे क्वालिफाइड टीचर हो, अच्छे लैब्स हो, अच्छी लाइब्रेरीज हो, कॉमन रूम हो। और बीएड कॉलेज में यहाँ तक प्रावधान है कि एक छोटा मोटा बच्चों के लिए कैंटीन भी होना चाहिए
और आपकी पार्किंग की सुरक्षा और सभी प्रकार से गार्ड्स वगैरह की सुविधा ये कॉलेज आपको उपलब्ध करवाएगी। लेकिन आप देखिए कितने कॉलेज करवा पाते हैं, शायद एक भी नहीं करवा पाते हैं। यहाँ तक कि पार्किंग के नाम पर भी आपसे पैसा वसूल कर लेते हैं। तो ये केवल और मात्र वसूली का धंधा बन चुका है। सर, ललित जी सर ने जो कहा है वो ये है, ये वसूली का धंधा है। लेकिन कुछ साथी, कुछ गुरुजनों ने बीड़ा उठाया है कि इन सब लोगों को कानून की पालना करवाएंगे। हमारा लॉ चैम्बर, मैं गोवर्धन सिंह एडवोकेट, मैं इनको आश्वस्त कर चुका हूं आप लोगों के दम पर। आप सब लोग इस बात को राजस्थान की प्रत्येक जनता, प्रत्येक नागरिक यानी मालिक तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बीएड कॉलेजों में जो टीचर है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन सब लोगों को इन गुरुजनों से जोड़ेंगे। और अगर ये जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से दृश्य बदलेगा। हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या अन्य रास्ते जितने हो सकते हैं वो सब जाएंगे। और उन रास्तों से यूजीसी के नियमों की पालना और एनसीटी के नियमों की पालना, यूनिवर्सिटी के सर्कुलर, सरकार के सर्कुलर और इनके वेबसाइट, केवल एक सर्कुलर की पालना इनके वेबसाइट पर जो इनको डालना चाहिए वो अगर ये कर देंगे तो राजस्थान में ये बदमाशी न केवल बंद होगी, ये जो शिक्षार्थी हैं उनके अलावा शिक्षक हैं, दोनों लोगों को निश्चित रूप से भला होगा। तो मैं आप सब लोगों के सामने इन सब साथियों का मोबाइल नंबर और नाम दोबारा इन्हीं के मुंह से बुलवाता हूं। आप सब लोग इनके नंबर, वैसे तो ये वीडियो सेव रहेगा लेकिन फिर भी आप इन नंबरों को लिख लीजिए। जिन विद्यार्थियों के साथ गड़बड़ी हुई है, जिन शिक्षकों के साथ गड़बड़ी हुई है, वह सब लोग अपना हिसाब किताब चेक करें, अपना बैंक खाता चेक करें कि आपके साथ कॉलेज वालों ने क्या गड़बड़ी करी है। मैं श्री चंद्रमोहन जी से सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रशांत जी से बताता हूं कि वो बताएं कि उनके संगठन का नाम क्या है और वो आप लोगों तक, आप या टीचर या विद्यार्थी कैसे इन तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत जी। हम लोग देखिए, हमने आपके हित में, बच्चों के हित में और हमारे शिक्षकों का जो शोषण हुआ है उसके लिए तकरीबन पिछले 1 साल के अंदर आपकी जो अनियमितताएं चल रही है बीएड कॉलेजों में और जो आप बच्चों का शोषण चल रहा है उनके खिलाफ लगातार सारे लेटर दिए हैं। लेकिन इन पर कभी कोई राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री या सब जो दिए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मैं राजस्थान स्ववित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक महासंघ से हूं और मैं प्रदेश महामंत्री के पोस्ट पे हूं। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो भी हम RSFCTU या राजस्थान स्ववित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के नाम से मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। हमारी ईमेल आईडी है rsfctu@gmail.com। तो नंबर मेरा है, मोबाइल नंबर 9887234227। आप सभी के महाविद्यालयों में जो हमने बताया है उस तरीके से अगर किसी भी तरीके की कोई भी अनियमितता वगैरह चल रही है और उसके आप हमें सबूत भेजना चाहें, आप किसी तरीके से आपके पास में अगर कोई आरटीआई वगैरह पड़ी है जिसमें आप लोगों ने, कुछ शिक्षक साथी या समाज के लोग हैं जिन्होंने भी ये जागरूकता रखी है, तो वो लोग भी आप हमें डायरेक्ट भेज सकते हैं। हम लोग सर के साथ में मिलकर निश्चित रूप से आगे की कार्रवाइयां करवाएंगे। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी सारस्वत से कहूँगा ताकि वो अपना हमारी संस्था का नाम बताएं। संस्था है शिक्षक प्रशिक्षण प्रगतिशील समिति, जो पिछले 4 सालों से बीएड में जो भी काम चल रहा है, अनियमितताएं चल रही हैं, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, उन पर हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी संघर्ष हम लोग किया है। हमारा जो समिति का नंबर है 9828768821। दोबारा बोल रहा हूँ, 9828768821। इस पर कभी भी कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई परेशानी है तो आप अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं और उसको हम आगे तक बढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे, एनसीटी तक ले जाएंगे, राज्य सरकार तक ले जाएंगे और हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे। मैं ललित सर के पास चलता हूँ। ललित सर हमारे साथ हैं। ललित सर भी अपने नंबर। मैं राजस्थान स्ववित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का जोधपुर संभाग अध्यक्ष हूँ और जोधपुर संभाग या कहीं पर भी बीएड कॉलेज के साथ ही जो डिग्री कॉलेज है वो आपके साथ किसी प्रकार की लूट करते हैं, आपको मजबूर करते हैं अतिरिक्त पैसा देने के लिए, तो आप हमारे संगठन के फेसबुक पेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर संपर्क कर सकते हैं और मेल एड्रेस जैसा कि प्रशांत जी ने बताया है rsfctu@gmail.com। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लेना चाहें तो 9413931178 इन नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको निश्चित तौर पर समाधान किया जाएगा और हमारे साथ गोवर्धन सिंह जी का सपोर्ट और आशीर्वाद हमेशा है। गुरुजी,
हम महेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं, वो अपना मोबाइल नंबर बताएंगे ताकि गुरुजी जो अन्य जो गुरुजन हैं बीएड वाले वो जुड़ सकें। मैं महेंद्र सिंह गुर्जर, एमएड संघर्ष समिति से 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर है 7737386227। मेरे पास, मैं पहली बार शायद इस तरह का फेसबुक पर कर रहा हूं कि मेरे पास गजब के लोग आए जिन्होंने न केवल सारी व्यवस्थाओं को खोल के रखा, हजारों करोड़ के इस शिक्षण अवैध व्यवसाय के बारे में खुलासा किया और कानून की पालना नहीं होने की जानकारी दी। जब कानून की पालना नहीं हो रही है और लाखों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से हम लोगों को मिलकर इनके साथ खड़े होना चाहिए। जिन शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है उनको भी खड़ा होना चाहिए, जिन शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी खड़े होना चाहिए। जो लोग बीएड कर चुके हैं उन छात्रों को भी खड़ा होना चाहिए और जो लोग बीएड कर रहे हैं उनको भी खड़ा होना चाहिए। फाइनली अंतिम रूप से जब कानून की पालना होगी तो इन शिक्षकों को 57,700 रुपए महीने का देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा देते हैं तो निश्चित रूप से ये लोग भी अपना सर्वस्व शिक्षा के माध्यम से उन अध्यापक जो बनने वाले अध्यापक है बीएड कॉलेज में उनको देंगे और निश्चित रूप से देश का भविष्य ठीक दिशा में चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप सब साथी बिना सूचना के आए उनके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं रोक नहीं पाया इन गजब लोगों के साथ बात करने के बाद, ताकि मैं जनता को सारा विषय बताऊं और लाखों बेरोजगारों के साथ जो अन्याय, जो नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री मंथली लेने के चक्कर में, आप सोचिए 1600 कॉलेज जिनका एक संगठन है अगर मिलकर पैसा देना चाहें कितना पैसा दे सकते हैं? 1000 करोड़ रुपया लगभग सरकार इनको एक एक डिग्री का देती है। इसके अलावा ऊपर की कमाई अलग है। ऐसी स्थिति में ये सब लोग मिलकर व्यवस्था को ठीक करने की जो बात कर रहे हैं, हिंद की जय करने का जो काम कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि मैं इनके साथ हूं। आप सब लोग भी तन करके इनके साथ खड़े होइए ताकि हिंद की जय की जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।